हेलो गाइस, आप देख रहे हो अरुण गौर व्लॉग। तो गाइस हम चले पड़े थे मनोना धाम। ये सफ़र हमारा पहली बार था। पटियाला से मनोना धाम चल पड़े थे निकल कर। ये सफ़र हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि हम यहाँ पे सफ़र में कभी नहीं गए थे। तो ये हमारे पटियाला से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पे था। रास्तों में इतनी गंगा बह रही थी और रास्ते में मौसम इतना अच्छा था कि बारिश बहुत जगह हो रही थी। ये सफ़र में हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे को लोगों ने बताया था कि मनोना धाम में गुरुजी के दर्शन करके इन पे कृपा होगी तो ये ठीक हो सकते हैं। तो हम अपनी गाड़ी में चल पड़े थे भाई को लेकर। रास्ते में बारिश फिर बहुत तेज़ हो गई थी एक बार। तो ये सफ़र में हमारे चाचा जी और छोटा भाई और मैं और मेरा बड़ा भाई जा रहे थे। और जैसे ही हम मनोना धाम में पहुंचते हैं वहाँ पे देखकर हमारे को बहुत खुशी हुई क्योंकि मनोना धाम का सफ़र हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि इस सफ़र पे हम कभी नहीं गए थे। गाइस यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो हमारे को 3 बज गए थे। तो यहाँ पे टोकन सिस्टम पेशेंट को ना देखा जाता है। तो जैसे ही मैं टोकन वाली लाइन में लग गया था, टोकन की लाइन में लगे हुए 3 बजे से मुझे रात हो गई थी 8 बजे तक। जैसे हमें टोकन मिलता है तो हमें गुरु जी के दर्शन के लिए जाना होता है। सारे श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। जैसे हमारे भाई को छोटा भाई अंदर दर्शन करवाने के लिए ले गया था क्योंकि वहाँ पे एक ही जना ही जा सकता है। और मैं और चाचा जी बाहर वेट कर रहे थे और सारे भक्त मंदिर में दर्शन कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुरुजी हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उनको बाहर कैमरे से उनको दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप सामने देख सकते हैं कि गुरुजी सामने बिल्कुल सामने वाली लाइन में दिख रहे होंगे। और ये है मनोना धाम में गुरुजी, इनको बहुत ज़्यादा मानता है। दर्शन करके लोगों के कष्ट दूर होते हैं। जैसे हमने दर्शन किए तो भाई बाहर आ गया था और हम दर्शन करके मनोना धाम से निकल पड़े थे क्योंकि यहाँ पे गाइस रुकने की व्यवस्था नहीं थी। तो रात इतनी हो गई थी, हम निकल पड़े थे होटल के लिए। और जैसे हमें होटल मिला तो भाई को लिटा दिया था और हम भी गाइस बहुत ज़्यादा थके हुए थे। 11 बजे हमारे को बड़ी मुश्किल से रूम मिला। आपको मेरी गाइस शक्ल देख के दिख ही रहा होगा, थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि बस नींद इतनी आ रही थी कि जैसे हम आराम करें और सुबह निकल पड़ेंगे। और ऐसे ही हमने फिर अपने होटल में खाना मंगवा लिया था। भाई खाना खा रहा था और चाचा जी ने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर हम यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे और जैसे ही हम सो गए थे तो गाइस सुबह होने की इंतज़ार था कि जैसे ही सुबह हुई, मैं पहले नहा के आ गया था तो भाई को उठाया। तो भाई को भी नहलाने की तैयारी कर रहे थे हम। छोटा भाई भी नहा रहा था। सुबह 5 बजे का टाइम था जब हम घर होटल से निकले। तो गाइस एक बस वाला ऊपर इतनी रफ्तार से बस चला रहा था, वो ऐसे कारनामे कर रहा था। और रास्ते में जैसे ही हम निकले तो सारे सफ़र में हमारे छोटे भाई ने ही गाड़ी चलाई थी, जबकि हमको भी गाड़ी आती थी लेकिन भाई कह रहा था नहीं मैं अकेला ही चलाऊँगा। तो जैसे ही हम सफ़र में निकले तो रास्ते में गाइस ये आई थी बाढ़ गंगा। तो ये है गंगा जहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों को अस्थियाँ बहाई जाती हैं। तो चाचा जी ने बोला तो हम यहाँ पे स्नान कर कर जल लेके जाएंगे। तो पहले चाचा जी और भाई गए और इसके बाद मैंने भी यहाँ पे गंगा जी का स्नान किया और दर्शन करे। और यहाँ से फिर हम निकल पड़े थे अपनी गाड़ी में। भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, हमने यहाँ पे चाय और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकलने वाले थे। मैं अपने भाई की वीडियो बना रहा था। भाई इतना थका हुआ था क्योंकि गाड़ी में इतना लंबा सफ़र इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे हम यहाँ से निकलते हैं फिर मौसम इतना अच्छा हो गया था गाइस। हरियाली देख रहे हैं आप। कई जगह बारिश हो रही थी, कई जगह तो गाइस धूप इतनी हो रही थी। सफ़र लंबा होने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे थकावट हो गई थी क्योंकि ये सफ़र हमने सिर्फ 1.5-2 दिन में किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था यहाँ से हमारे को जाने के लिए। देख सकते हैं कि बारिश देखिए आप फिर स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हमने ढाबे पे रुक के रोटी खाई थी। रोटी खाने के बाद हम पहुँच गए थे अपने पटियाला। चाचा जी को घर पे छोड़ा तो यहाँ से निकल कर हम अपने घर पर पहुँच गए थे। तो गाइज़ ऐसे हमारा सफ़र रहा। जय मनोना धाम की। हम पहुंच गए थे क्योंकि हमारे को इतनी खुशी हो गई। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।